मोहतरम सामीन, आपकी खिदमत में आपके मेज़बान डॉक्टर तनवीर ताहिर का प्यार भरा सलाम, और वो भी इस उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। प्रोग्राम पेशरफ्त की इस इल्मी नशिस्त में आज जो मेहमान ज़ीवाकार हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है वो एक मोतबर मुहक्किक व मुदर्रिस है। तदरीस के शोबे से आपकी वाबस्तगी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में आप मीडिया स्टडीज़ का जो शोबा है उसकी सदारत भी फरमा रहे हैं और वहीं पर अपनी पेशेवराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं बहैसियत मुहक्किक और मुदर्रिस। और शायद ये कहना भी सही रहेगा कि इनकी शख्सियत का जो एक और पहलू है वो ये है कि आप तख्लीकी अदब के साथ भी वाबस्ता है, और इस ज़िम्न में आपकी एक किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है और शायकीन से और कारीन से सामीन से दाद तहसीन हासिल कर चुकी है। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर दानिश नबी साहब से है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि चूँकि आपकी जो वाबस्तगी है बहसियत सरबराह और बहसियत मुदर्रिस मीडिया स्टडीज़ के साथ है, तो जो हमारे सामीन हैं, खुसूसन जो ये प्रोग्राम हमारा है ये तो तलबा के लिए ही ज़्यादा रहता है, तो उनकी रहनुमाई के लिए अगर आप इब्तिदान तमहीदन ये बयान फरमाएं कि ये मीडिया स्टडीज़ है क्या, इसमें पढ़ा क्या जाता है? देखिए, अलग अलग जगह पे इसी कोर्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम मीडिया स्टडीज़ है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे इस फील्ड को जाना जाता है, बट एक्चुअली ये फील्ड है मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये क्रिएटिव फील्ड है। अगर आप एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड रखते हैं तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। इसमें बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे फिल्म मेकिंग है, इसमें फोटोग्राफी है, इसमें जर्नलिज्म है, फिर जर्नलिज्म की किस्में हैं, प्रिंट है, ब्रॉडकास्ट है, तो आप न्यू मीडिया है, इसमें पब्लिक रिलेशंस है, इसमें एडवर्टाइजिंग है। तो ये तो बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी फील्ड्स है। इसकी फिर सब फील्ड्स में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और सब क्रिएटिविटी के साथ इन्वॉल्व है। तो हमारा जो मीडिया स्टडीज़ का फील्ड है ये पार्ट है मास कम्युनिकेशन का। जो हम कोर्सेज ऑफर करते हैं तो वो इसी फील्ड के रिलेटेड। डॉक्टर साहब, कोर्सेज़ के हवाले से जैसे कोई बच्चा हो और इस प्रोग्राम को सुन रहा हो और दिल में ये तमन्ना हो कि मीडिया में जाना है, मीडिया के हवाले से कुछ करना है, तो उनके लिए नॉमेनक्लेचर के साथ जो कोर्सेज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पीजी लेवल पर ही कोर्स हुआ करते थे, अब शायद ही आप यूजी लेवल पर ही ऑफ़र कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला या बारामूला से बाहर भी जो कॉलेज हैं जहाँ ये कोर्स अवेलेबल है, और कहाँ पर है, अगर उस पर भी आप कुछ रोशनी डालें? दोनों लेवल्स पे ऑफ़र होता है ये कोर्स। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी होता है, पोस्ट ग्रेड लेवल पे भी ऑफ़र होता है। कॉलेज भी ऑफ़र करें, यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करें। आपने सही बोला, पहले सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ करता था। तो अगर आपने किसी भी फील्ड में डिग्री की है तो आप यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन लेके पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन की किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। अब ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी ऑफ़र होता है। हम ऑफ़र कर रहे हैं, हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला, जो अब एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, हम सबसे पुराना अंडर ग्रेड मीडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट है, नॉट जस्ट इन J&K बट इन नॉर्थ इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स। वी आर देयर सिंस 2002। वी हैव बीन ऑफरिंग कोर्सेज। अब उसके बाद बहुत और जगह हैं जहाँ पे ऑफ़र हो रहा है। वुमेंस कॉलेज MA रोड है, अमर सिंह कॉलेज है, नवाकदल है श्रीनगर में, एंड देयर इज़ अनंतनाग खनाबल डिग्री कॉलेज, वहाँ पे ऑफ़र होते हैं कोर्सेज। तो जो हम कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, हमारे 2 टाइप के कोर्सेज अभी चल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब है तो उसके अंडर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर देयर। वन इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। इट्स अ फुल फ्लेज्ड ऑनर्स प्रोग्राम। तो ये 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आप जितने भी मास कम्युनिकेशन के फील्ड्स हैं उनमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, ट्रेन किया जाता है। हमारा जो करिकुलम है वो ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि आप पढ़ने में ही ट्रेन हो जाएं और आप इंडस्ट्री रेडी हो वंस यू लीव द कॉलेज। तो ये कोर्स हमारा मास कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन कहलाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें स्टूडेंट को नेसेसरली जो एक पेपर होता है किसी एक जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको एज मेजर लेना होता है, एंड देन देयर अदर माइनर्स एंड देयर अदर टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो उसके साथ उनको लेने होते हैं। इंटरेस्ट का सब्जेक्ट इज़ मेजर।
तो मास कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन वालों का मास कम्युनिकेशन ही मेजर होता है। द अदर कोर्स वी रन इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन। ये हम उनके लिए रन करते हैं जिनका प्राइमरी इंटरेस्ट मास कम्युनिकेशन नहीं है, जिनका प्राइमरी इंटरेस्ट कुछ है, से इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर वो इंग्लिश लिटरेचर में मेजर कर रहे हैं तो दे कैन टेक मास कम्युनिकेशन एज अ माइनर। तो ऐसे वो मास कम्युनिकेशन विद अदर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। दे कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो दीज आर द टू कोर्सेज वी रन। वन इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन एंड द अदर इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन। और डॉक्टर साहब, जो एडमिशन के हवाले से, अब जब बच्चों को इसमें एडमिशन लेना है, रिसेंटली हमारा 12th का रिज़ल्ट आउट हो गया और अब बच्चे कोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं, डिग्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, डिप्लोमास की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोसीजर क्या है सर इन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि नहीं हम मीडिया स्टडीज़ में जाए, तो वहाँ पर उनके लिए क्या, कैसे उनको ऑप्ट करना है इस कोर्स को, उस वक्त कुछ फरमाएं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स होते हैं, आपको एंट्रेंस देना पड़ता है जिसको CUCET के नाम से जाना जाता है। तो आप उस एंट्रेंस में अपेयर हो जाएंगे। आपको अगर हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमारे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। वहाँ पे प्रायोरिटीज़ होती है, कौन सा कॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट कॉलेज में। जैसे हमारे पास 40 सीट्स अवेलेबल होती है, तो ऐसे ही और कॉलेज हैं उनकी डिफरेंट सीट्स है। तो एडमिशन के लिए आपको उस सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम के साथ के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन 2024 में एक चीज़ हुई कि उसके बगैर भी एडमिशन्स हुए। जो CUT मिस कर चुके थे एग्ज़ाम, उनके लिए ऑप्शंस दिए गए कि अगर आपने मिस किया फिर भी आप कॉलेज को अप्रोच करके, उनके पास सीट्स है तो आप उस कॉलेज को अप्रोच करके एडमिशन्स फिर भी ले सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहता है। तो उसके लिए जिसने भी 10+2 किया है अभी और इंटरेस्ट है मास कम्युनिकेशन में, तो उनको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो बाकी सब्जेक्ट वाले फॉलो करते हैं। आप चेक करते रहिए जो इन्फॉर्मेशन आती है। व्हेन एवर द फॉर्म्स आर अवेलेबल, आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम में अपेयर हो जाइए, मास कम्युनिकेशन को एज अ फील्ड चूज़ कीजिए, अपना सब्जेक्ट पिक कीजिए, अपना कॉलेज पिक कीजिए, तो उसके बेस पे आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। दैट इज़ द प्रोसीजर। अब अगर मिस कर चुके हैं आप, तो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ कि आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो उसलिए आप कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। द बेटर इज़ फॉर एनी जिसने 10+2 रिसेंटली किया है, बिकॉज दे आर वेरी यंग पीपल, तो उनके लिए अच्छा ये होता है कि हर एक कॉलेज में फैसिलिटीज़ होती है एडमिशन काउंसलिंग के लिए। व्हेन यू हैव टाइम बिफोर द एग्ज़ाम्स ऑल्सो यू कैन अप्रोच अ स्पेसिफिक कॉलेज, अंडरस्टैंड उनके पास कौन से कोर्सेज है जो नियर बाय है। समटाइम्स ये होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपके नेबरहुड में जो कॉलेज है वहाँ कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, वो अच्छे होते हैं, तो आप कहीं और पहुँच जाते हैं। आप जा सकते हैं फिज़िकली कॉलेज जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे आप मिलिए, एडमिशन कमिटीज़ होती हैं उनसे मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कि प्रोसीजर क्या है एडमिशन एग्ज़ाम्स का। डॉक्टर साहब, ये जो कोर्सेज़ के हवाले से बात हो रही है और अवेलेबिलिटी जहाँ पर है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें पता चल गया कि वहाँ ये कोर्सेज़ हैं। उस कॉलेज के बगैर सर श्रीनगर या दूसरे जो हमारे अजला है वहाँ पर किन किया हर एक कॉलेज में अवेलेबल है ये कोर्सेज़, या कुछ महदूद कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं? उस हवाले से थोड़ी सी अभी 5 कॉलेज में हो रहा है अंडर ग्रेड लेवल पे। बारामूला डिग्री कॉलेज तो है, देयर इज़ वुमेंस कॉलेज एम ए रोड, देयर इज़ अमर सिंह कॉलेज, एंड देयर इज़ नवाकदल डिग्री कॉलेज, वुमेंस कॉलेज नवाकदल, एंड देयर इज़ खनाबल डिग्री कॉलेज और अनंतनाग डिग्री कॉलेज बॉयज़ जिसको बोलते हैं। ये 5 कॉलेज हैं जहाँ पे अंडर ग्रेड में आपको मास कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के कोर्सेज मिलेंगे। नाम अलग अलग है जैसे मैं बोल चुका हूँ, बट ये सारे मास कम्युनिकेशन के फील्ड्स हैं। ये तो अंडर ग्रेड पे हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में देयर इज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर विच इज़ ऑफरिंग courses. There is Central University of Kashmir which is offering the courses. There is IUST, Islamic University of Science and Technology, which is offering the courses. And if I'm not wrong, they have also started undergrad also. तो वहाँ पे भी आप अंडरग्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब यूनिवर्सिटीज़ में है, कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये हाँ यहाँ पे होता है ये कोर्स। डॉक्टर साहब, जब ये स्टूडेंट्स ये कोर्सेज कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीमीडिया के हवाले से, वीडियोग्राफी जो भी आपने भी फरमाया उस हवाले से तो वो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें अक्सर हमने देखा वो इंटर्नशिप नाम का वो कॉन्सेप्ट एक रहता है, जहाँ बच्चे ऐसे इदारों के साथ फिर मुंसलिक हो जाते हैं कुछ महदूद वक्फे के लिए, वक्त के लिए, जहाँ पर उनको वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कोई जर्नलिज्म में है तो जो बड़े अखबारात हैं, हमारे बड़े नाम हैं, वहाँ वो इंटर्नशिप करते हैं।
या कोई बीएड में है, कहीं है, वो स्कूल्स में इंटर्नशिप करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कि जो बच्चों को आप फिर डिप्यूट करते हैं जी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? जी हाँ, अभी जो कोर्सेज रन हो रहे हैं उनमें नेसेसरी है आपको 5th और 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी है। उसके वो पेपर होता है बाज़ाब्ता, उसके क्रेडिट्स होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री आपको नहीं मिलेगी। वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो इंटर्नशिप आपको ज़रूरी करनी है, और ये हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पार्ट है कोर्स का, ताकि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिले, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बैठ के काम करने का मौका मिले। तो हाँ, इंटर्नशिप्स आर वेरी नेसेसरी। तो एक तो ये है जो करिकुलम में नेसेसरी है इंटर्नशिप। दूसरा है कि हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि जो आपके पास फ्री टाइम है, जैसे वकेशंस का टाइम होता है, आप उसमें जाएं और इंटर्नशिप्स करें। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज ऑल दे ट्राई टू डू इज़ कि स्टूडेंट एक अच्छी जगह जाए जहाँ उसको सीखने का मौका मिले, बिकॉज स्टूडेंट्स को एट टाइम्स उतना खुद एक्सपोजर नहीं होता है कि हमें कहाँ पे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। देयर वी ट्राई टू कीप अ चेक एंड बैलेंस। Other than that, internships are a very important part of our course. डॉक्टर साहब, जब हम जर्नलिज्म का नाम सुनते थे हमारे बचपन में, तो आपको पता है अखबारात हमारे हाथ में होते थे, वो पढ़ते थे, या शाम को रेडियो पर बैठ के न्यूज़ सुन ली, और फिर बाद में टेलीविज़न भी आ गया। तो जो आज शायद बच्चों के दिमाग में सवाल उठे कि जब हम इस कोर्स में दाखिला लेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी इस कोर्स में जो हमें पढ़ने को मिलेंगी, तो सिलेबस के हवाले से एक सरसरी जायज़ा अगर आप थोड़ा दे पाए, पढ़ना क्या है बच्चों को वहाँ पर? जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं वो ज़्यादा पुराना वक्त नहीं है। अंटिल जब से हाँ। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इतना डीप हो गया, तब तक तो जर्नलिज्म ही हुआ करता था, वो भी प्रिंट। यहाँ पे खाली प्रिंट था, न्यूज़पेपर्स थे हमारे पास। अब नहीं है। अब इफ़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अब बहुत डाइवर्स हो गया है फील्ड। अब बहुत सारा कंटेंट बनता है। जितना पहले बनता था ना, जिस टाइम की हम बात करें, अब उससे बहुत ज़्यादा कंटेंट बनता है। बहुत सारे लोग बनाते हैं जिनके पास शायद प्रोफेशनल डिग्रीज भी नहीं है। तो हमारा जैसे कोर्स है फॉर एग्जांपल, और यू कैन टेक दैट एज अ सैम्पल ऑफ बाकी भी क्या रन कर रहे हैं, बिकॉज आई हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज एज वेल। तो जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, देयर इज़ अ filmmaking, there are papers on filmmaking, there are papers on print writing, there are papers on editing, there are papers on graphic designing. आपको इवन एनिमेशन पढ़ने को मिलता है, आपको रिसर्च, कम्युनिकेशन रिसर्च पढ़ने को मिलता है, आपको जो लाइक हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री ऑफ मीडिया, बाकी चीज़ें, आपको पब्लिक रिलेशंस पढ़ने को मिलता है, एडवर्टाइजिंग पढ़ने को मिलता है, आपको सोशल मीडिया के बारे में पढ़ने को मिलता है, आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मास कम्युनिकेशन के अंडर फॉल करती है, वो सब कोर्सेज में हमारे कोर्स में इट्स ऑल एम्बेडेड देयर। एंड बाकी भी जो कोर्सेज रन करते हैं उनमें भी यू गेट, सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको ट्रेन नहीं किया जाता है, आपको सब का एक सेंस दिया जाता है, सो दैट यू कैन चूज योर ओन फील्ड व्हेन यू आर रेडी। तो डॉक्टर साहब, क्या हम कह सकते हैं फिर कि जैसे आपने फिल्म मेकिंग की बात की, राइटिंग की बात की, तो एक तख्लीकी अदब का पहलू बहुत वाज़ेह और नुमाया है यहाँ पर। तो उस हवाले से जो बच्चे हैं, यानी जिनका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड होता है, तो हम उनका खैर मकदम कर सकते हैं कि वो यहाँ आए और इन कोर्सेज में, और ये शायद ये फील्ड उन्हीं के लिए है। एग्जैक्टली वो मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड रखते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। हाँ, क्रिएटिविटी इज़ लाइक अ प्री रिक्विजिट इसमें एक्सेल करने के लिए। तो हाँ, अगर आप क्रिएटिव है तो आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ हो गई है कि स्टूडेंट्स यूजुअली ये सवाल हमें यूजुअली फेस करना पड़ता है कि स्टूडेंट्स थिंक हम क्यों जाएंगे कॉलेज, जब से आजकल कैमरा तो अब तो हर कोई चला रहा है फ़ोन में ही। तो जो प्रोफेशनल कैमरा होता है, इट्स लाइक अगर आपको इतना आता है तो आप वो भी चला सकते हैं। तो कोई क्यों 3 साल कॉलेज में देगा? बट आवर आंसर टू दैट इज़, एंड इट्स वेरी रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स, इज़ दैट जो आप कॉलेज में टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट स्किल जो आप हासिल करते हैं कैमरा चलाना। जो कैमरा चलाता है, चलाने वाले का दिमाग एक्चुअली मैटर्स, आपकी क्रिएटिविटी नर्चर होती है। तो वो आप जब कॉलेज में रहते हैं तो आप सिर्फ ये स्किल नहीं सीखते हैं, आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में 3 साल गुजारते हैं जो बहुत लिटरेरी है। अब बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं जो शायद आपके करिकुलम का हिस्सा भी नहीं है, आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, आप फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं। तो उससे जो आपका वर्ल्ड व्यू है वो डिफ़ाइन होता है, आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जब आप काम करते हैं यूजिंग योर स्किल्स, आप फिल्म मेकर बनेंगे आफ्टर हैविंग अ डिग्री, आफ्टर हैविंग स्टडीड अ लॉट। तो आपकी जो फिल्म होगी ना, तो वो दमदार होगी। अगर उसके बगैर आपको कैमरा चलाना आता, फिल्म बनाएंगी भी ना, तो
उसमें वो बात नहीं होगी, वो बहुत शैलो होगी। तो ये डिफरेंस होता है कॉलेज में टाइम स्पेंड करके फील्ड में जाने का और एक शॉर्टकट लेके फील्ड में जाने का, बिकॉज यहाँ पे it's more than just learning the skills, it's about who you are. We try to shape your personality. तो डॉक्टर साहब फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आपने जिक्र फरमाया था अपने गुफ्तगू में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020, तो उसमें तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसकी बात की गई है, और अगर हम कह ले तो वो उसकी जान वही है कि बच्चा एक फील्ड में कन्फाइन न रहे, जहाँ जहाँ उसकी पोटेंशियल है, तख्लीकियत है, वहाँ वहाँ वो जा सकता है, इतनी फ्रीडम है। अब डॉक्टर साहब मान लीजिए बच्चा कोर्सेज में उसने इसको पर्टिकुलर कोर्स में दाखिला ले लिया, 3 साल कॉलेज को दे दिया, अपने ज़िंदगी के ब्यूटीफुल 3 साल पढ़ाई की, कोई कमी नहीं छोड़ी, ब्रिलियंट। अब मुझे बताइए, पर्टिकुलर मैं एक जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछूंगा। जो गर्ल्स हैं हमारी माशाल्लाह अब आउटशाइन कर रही हैं बहुत, कौन सा फील्ड है जहाँ वो हमारी जो बेटियाँ हैं या बहनें हैं वहाँ नहीं जा रही है। तो जो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि एक नोशन है, उसको आप डिकन्स्ट्रक्ट कर दीजिए या तायद कर दीजिए कि या फिर हमें इस कोर्स के बाद शायद माइक लेके फील्ड में घूमना पड़ेगा पॉलिटिशियंस के पीछे पीछे, या फिर किसी स्टूडियो में बंद रह के बस वही काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उस पर वजाहत कर दीजिए हमारे बच्चों के लिए कि नहीं, शायद इससे भी बहुत बड़ी दुनिया हो, जो रोज़गार के हवाले से, पैशन के हवाले से, काम के हवाले से, क्योंकि बहुत वाइब्रेंट फील्ड है ये, उस हवाले से रहनुमाई कीजिए हमारे बच्चों की। तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, मैंने बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। आज सुबह ही एक मेरी स्टूडेंट है, वो हैदराबाद में काम करती है, उसने मुझे अपना एक काम का एक क्लिप भेजा, तो मैं खुश हो गया उसका काम देख के। सो जेंडर अब नहीं है लिमिटेशन के आप लड़की हैं तो आप मास कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते। लॉट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स आई हैव ट्रेन्ड आर फिल्म मेकर्स, a lot of girl students I have trained are doing wonderful work. They are into PR and they're working for big firms. तो जेंडर आपको नहीं रोकेगा। अगर आप अपनी सोच से ऊपर उठते हैं तो आपको जेंडर नहीं रोकेगा। दिस इज़ नॉट अ लिमिटेशन। एंड इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को एक नोशन है कि आपको पीछे पीछे चलना पड़ेगा माइक लेके, हाँ वो सही है, बट अब जो फील्ड है वो बहुत डाइवर्स हो गया है। दैट्स व्हाट आई सेड इनिशियली कि मास कम्युनिकेशन का जो फील्ड है ना, ये बहुत डाइवर्स हो गया। अब इसमें बहुत सारा कुछ है। यू कैन बी वर्किंग फॉर बिग MNCs एंड बिग कॉरपोरेट्स। अ लॉट ऑफ कंटेंट इज़ बीइंग क्रिएटेड। सो नो, आपको एंड इफ़ वी थिंक इन टर्म्स ऑफ आपको माइक लेके किसी के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, देन विल गो इनटू अ डिफरेंट realm ऑफ जर्नलिज्म की रेलेवेंस। आई डोंट वांट टू गो देयर, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। यू कैन बी वर्किंग फॉर बिग MNCs। एंड एक चीज़ हमारे कोर्स में जो बहुत अच्छी है कि अगर आप बारामूला डिग्री कॉलेज में, जो कश्मीर के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, वहाँ से भी पढ़ते हैं ना आप, यू कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक आप US जाएंगे तो वहाँ इरेलीवेंट हो जाएंगे, नहीं। अगर आपने अपने स्किल पे काम किया, आप खुद पे मेहनत की है, वी हैव टन्स ऑफ स्टूडेंट्स जो यूरोप, USA, इवन गल्फ कहाँ पे काम करते हैं, हु हैव मेड अस प्राउड। सो देयर इज़, यू आर ऑलवेज रेलिवेंट जहाँ अगर आपने खुद पे काम किया है तो। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर नई जनरेशन है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ में मोबाइल तो रहता ही है, अच्छी चीज़ों के लिए ही है, पढ़ने के लिए है, या कुछ यूट्यूब पे कुछ स्टडी वीडियोस हो रहे हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो कैमरा उनके हाथ में पहले से ही है, और निचली सतह पर ही सही, वो छोटे पहले से वो जर्नलिस्ट तो है वो किसी लेवल पर। अब वो प्रोफेशनल जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप की, इंस्टा है, सब लगे हुए सारे वीडियो बनाने में। तो सर जो ये बच्चे आएंगे इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स में, तो सोशल मीडिया के हवाले से क्या उनकी रहनुमाई होगी, कि रोज़गार के हवाले से मैं बात करूँगा ख़ुसूसन, क्योंकि सारा आज के पेरेंट्स जो है वो दे आर वेरी मच कंसर्न एंड दे शुड बी, उनको होना भी चाहिए फिक्रमंद कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, उसके बाद रोज़गार का कुछ मौके भी हो उनके पास। तो वो उस पर ज़रा आप तफसील से बात करें कि सरकारी सतह पर, प्राइवेट सतह पर या इनफरादी सतह पर रोज़गार के हवाले से क्या एवेन्यूज़ रहेंगे, क्या मौके रहेंगे ऐसे बच्चों के पास जो ये कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो चैलेंजेस है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से और अदरवाइज़, ये सिर्फ हमारे फील्ड के साथ नहीं है,
दिस इज़ एवरीवेयर. इवन इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए, MBBS में वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे बहुत कंपटीशन है. आपको बहुत खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आपको कहीं पे भी अपना मकाम बनाना है. सो ये सिर्फ मास कम्युनिकेशन के साथ रेलिवेंट नहीं है. एंड मुझे लगता है अभी जितने एवेन्यूज़ प्रीवियसली आपके पास थे अब बहुत ज़्यादा है इन अ डिफरेंट फॉर्म. जैसे हम आपने जिक्र किया अखबार हुआ करते थे, अब अखबार डिजिटल फॉर्मेट में चला गया, तो अब मल्टीमीडिया आ गया. अब डाइवर्स फॉर्म है, चीज़ वही है लेकिन अब दूसरी फॉर्म है. तो जो कल काम कर रहे थे एक फॉर्म है, आज वो डिफरेंट फॉर्म में काम करते हैं. तो रेलेवेंस इज़ देयर. एम्प्लॉयमेंट तीनों लेवल से होती है. आपके पास इंडस्ट्री है या कॉरपोरेट है जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं. देयर आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ जो काम करते हैं. देयर इज़ फिल्म इंडस्ट्री, देयर आर बिग फिल्म मेकर्स जिनके साथ आप काम कर सकते हैं. तो वो साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अगर आप बहुत काबिल है, आपने मेहनत की खुद पे. आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ है. आप ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने पढ़ाई की है उसकी बेस पे आप से एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं. तो डिग्रीज़ रेलिवेंट. आप IAS KS फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं तो जो डिग्रीज़ रेलिवेंट आप वो कर सकते हैं. आपके रेडियो कश्मीर में, दूरदर्शन में जो काम करते हैं, PIB में जो काम करते हैं, दे आर मास कम्युनिकेशन, मोस्टली मास कम्युनिकेशन पास आउट. तो दैट इज़ अ ह्यूज सेक्टर जहाँ आप काम कर सकते हैं. और अब नई चीज़ आ गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इट्स कॉल्ड मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप. आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अब वो बहुत इजी हो गया. आपको पहले चैनल खोलनी थी तो उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगता था. अब आज बहुत सारे आप देखिए यूट्यूब पे दो लोग मिलके चैनल चला रहे हैं, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो अब वो एक चीज़ है जो एड ऑन हो गई है, जो पहले नहीं थी, अब वो एड ऑन हो गई है टेक्नोलॉजी. देयर इज़ अ न्यू टर्म कॉल्ड मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो पहले हुआ नहीं करते थे. सो आई नो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इफ़ वी ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी वन कैन मेक. सो यू हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल. डॉक्टर साहब आपके कॉलेज के हवाले से अब बात करेंगे. अब माशाल्लाह वहाँ पर ये कोर्स चल रहे हैं, तो जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, हमें तो ज़ूलॉजी हो तो हम लैब की बात कर सकते थे, बॉटनी में लैब की बात करते. तो बट मीडिया स्टडीज़ में क्या बच्चों को वो थियोरेटिकल क्लासेस ही लेने होंगे या वो कुछ लैब वर्क भी है हमारा वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़? हमारे यहाँ तो नहीं लेने पड़ेंगे. हमारा जो करिकुलम है हमने उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम स्टूडेंट को सिर्फ 2 दिन थ्योरी पढ़ाते हैं, 2 दिन हम उसको फील्ड वर्क करवाते हैं. एंड देन एक दिन हमने रिज़र्व रखा है जहाँ पे हम उनको प्रेजेंटेशंस और ऐसी चीज़ें करवाते हैं. और एक दिन हमने स्टूडेंट्स को दे रखा है, वी कॉल इट फ्राइडे सेशंस, कि आप जो चाहें उस दिन स्टूडेंट सेंट्रिक आप कर सकते हैं. कभी आप खेलना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, यू कैन डू इट. सो फील्ड वर्क में हम इम्पोर्टेंटली क्या करते हैं, जो की एरियाज़ है मास कम्युनिकेशन में, हमने वो की एरियाज़ लिए. हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स करवाते हैं उनकी की एरियाज़ में. लाइक आई टॉक्ड अबाउट फिल्म मेकिंग. हमारा स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर से ही फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, तो वो पहले से ही फिल्म बनाता है. वी हैव अ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन सिस्टम. तो उस सेमेस्टर में जो जितने प्रोजेक्ट्स उसने कंप्लीट किए उनका हम इवैल्यूएशन करके उसका ग्रेड दे देते हैं. द स्टूडेंट गेट्स टू वर्क फ्रॉम डे 1 अंडर द सुपरविजन ऑफ फैकल्टी. वी हैव एन एक्सपर्ट हु इज़ एन एक्सपर्ट इन फिल्म मेकिंग. उसके अंडर बैठ के आप एक फ़िल्म बनाएंगे तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मौका मिलता है. और हम वो रोटेट करते हैं. आज आपने फिल्म बनाई, कल आपको कुछ और बनाना पड़ेगा, एक रेडियो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका न्यूज़पेपर होगा, राइटिंग होगा. नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका फोटोग्राफी होगा. तो ऐसे हम रोटेट करते हैं. तो स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. वी हैव बीन लाइक रनिंग इट फॉर 8 years एंड वी हैव हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस विद इट. आवर स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी. जो अभी पास आउट होके फील्ड में गए हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क एंड वी गेट फीडबैक फ्रॉम देम. सो अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो आपको सिर्फ क्लासरूम में नहीं बैठना पड़ेगा. वी आर अ वेरी लाइवली एंड अ वेरी डायनामिक प्लेस. माशाल्लाह. डॉक्टर साहब मैसेज दीजिए उन स्टूडेंट्स को जो अभी 12th पास करके आगे हैं माशाल्लाह, और अब सोच रहे हैं कि किस कोर्स में हम दाखिला लें. और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की वसातत से तो उनको पता चल गया है कि मीडिया स्टडीज़ नाम का भी एक अच्छा वो प्रोग्राम्स है जहाँ वो बहुत ही रेलिवेंट कोर्सेज कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम दीजिए. हमारे यहाँ कोर्सेज़ को यूजुअली पिक किया जाता है या करियर चॉइसेस को पिक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी क्या चाहती है और ऑन द बेसिस ऑफ आपको कौन क्या बोल रहा है करने के लिए, ग्लैमर किस चीज़ में ज़्यादा है. तो माई मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स वुड बी के लुक विद इन योर सेल्फ. देयर इज़ समथिंग, एन इंट्यूशन और समथिंग दैट वुड टेल यू आप कहाँ फिट होने वाले हैं. उसको फॉलो कीजिए, यू विल रीच योर राइट प्लेस. लुक विद इन, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. आस्क द बिगर क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू डू विथ लाइफ रादर दैन कि आपको बड़े होके क्या बनना है. दैट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन. द बिगर क्वेश्चन शुड बी व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर लाइफ.
You have one life, make it big. Thank you. डॉक्टर साहब, आप जिस मोहब्बत और जिस अंदाज और जिस लहजे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो दिल के चाहता है कि चलती ही रहे, लेकिन वो जो दामन वक्त में वो गुंजाइश नहीं रहती उतनी। तो लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम पेशरफ्त ये आज की जो ये इल्मी नशिस्त है अपने इख्तिताम को पहुँचती है, इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।